So how do you transition that part from be a passionate artist to your commercial sector? या मनी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज़ तो मुझे ये बिल्कुल पता था एंड आई वाज़ वेरी अवेयर चाइल्ड फ्रॉम बिगिनिंग कि मुझे पता है कि हम लोग तो गरीबी से ही आगे आए हुए हैं, लेकिन पैसा भी कमाना है और पेंटिंग भी करना है। इन दोनों चीज़ों को एक साथ बैलेंस रखना पॉसिबल है। तो उसके आई डिसाइडेड कि आई विल चूज़ अ जॉब वेयर आई विल गेट अपॉर्चुनिटी टू ड्रॉ एवरी डे। So I started my career as an animator, as a traditional animator. Okay, so I have been in this industry for 18 years. I've made a lot of ad films, movies, series and all, illustration and lot of things. और उससे मुझे सीखने को भी मिला। ये सारा 2 चीज़ें आज खुद में सिखाई नहीं जाती, वो चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है। हर बार क्लाइंट को अलग-अलग स्टाइल में काम चाहिए। हर बार साइज़ मतलब ये सारी चीज़ें क्योंकि हमेशा यूजुअली क्या होता है कि विजुअल आर्टिस्ट जो होते हैं पेंटर्स, वो सिर्फ़ बहुत जी, अपनी कोश में रहते हैं। तो उन्हें जो चाहिए वो वही कर दें। लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे एक एक्टर होता है कि एक एंगल है, एक्सपैंड करता है अपने उसको शेर से। यस, तो वो एक्टर को अलग-अलग भूमिका में खुद को परफ़ॉर्म करते आना चाहिए। वैसे एक विजुअल आर्टिस्ट को ठीक है, उन्होंने स्टोरी टेलिंग बिल्कुल सही सर। सो ऐसे बड़ा कलर क्लेवर है। Absolutely. And I think a lot of artists also not because I've been in this industry also a couple of years at the watch hotel. But I've seen that people mold themselves into a certain way because a baat aa jati demand and supply ki. See now this is a fact that not everyone is understands art. Okay. And एक ही fad वही facade बनाई हुई है कि अच्छा you don't understand art so you can buy art. सो आई थिंक दैट्स व्हाई आर्टिस्ट थोड़ा ना कमर्शियल पैसा बाँटने के चक्कर में वो अपने आप को एक मोल्ड कर देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप नहीं रखते एंड दैट इज़ व्हाई दे डोंट डू दिस। बट आपको कभी ऐसे नहीं हुआ कमर्शियल के किसी ने आपको बोला नहीं दिखा तू यही बना कि यही कर तू इसी से आगे जा, ऐसे कभी सिचुएशन हुए? मेरे साथ तो ऐसे कभी हुआ नहीं क्योंकि मैंने कभी वैसे किसी के साथ कोलैबोरेट भी नहीं किया बिकॉज़ आई एम नॉट अ पर्सन हू विल अम, कि कोई मुझे बताए नहीं तुम्हें इस तरीके का काम करना है। कई सारी गैलरीज़ आर्टिस्ट लोगों को वैसे बना देती कि अरे भई आपका ये काम ऐसा था आप बस ऐसे ही करो। तो फिर वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी अ फ्री आर्टिस्ट कि मैं काफ़ी मतलब मैं मेरे काम को एक्सप्लोर करूँ। नाउ आई स्टार्टेड डूइंग माय वर्क इन सच अभी मैं और भी अलग-अलग मीडियम्स में काम कर रहा हूँ। आई एम अ फिल्म मेकर आल्सो। सो आई हैड यूज्ड माय वाटर कलर टेक्निक इन डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स। जॉनर्स। तो लेकिन फिर भी अ, जैसे स्टाइल जो होती है ना वो जैसे आप सोच के नहीं बना सकते। भले मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं बहुत वर्सेटाइल हूँ बट फिर भी सारे काम में मेरी एक आपको एक स्टाइल एक साथ दिखाई देगी। और उसी से तो पता चलता कि दिस इज़ द काम शुड डू। यस। आई थिंक यू शुड हैव दैट सिग्नेचर एट द एंड ऑफ इट या। बट सर यू वर टॉकिंग अबाउट स्कूल्स मुझे एक ख्याल आया। Don't you take, I mean, because you were talking about how, you know, abused the society is, in misconception there. Don't you think art should be a legitimate subject in schools and not just post schools? Because I think this is something आज की डेट पे क्या होता है अब तो schools focus कर रहे हैं पहले आज की टाइम पे I think schools will not focus on art, on sports, on extra curricular activities. आज की डेट में भी बहुत schools है स्पेशली आप कहते हो गाँव में मान तो बिल्कुल ये कुछ सब्जेक्ट ही नहीं। गाँव में सब्जेक्ट नहीं है बट गाँव के लोगों में एक कल्चरल क्या कहते हैं कल्चर का बहुत एक का पगड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली उनमें वो आर्ट होती हैं। इनफैक्ट मैं देखता हूँ कि सिटीज़ में वो कम हो रहा है। सो आजकल जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स में देखता हूँ तो वहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट सिखाए करते हैं जिनसे जिनसे आपको कुछ फ़ायदा जो आजकल इंडस्ट्री में ज़्यादा चलते हैं डांस म्यूजिक तो विजुअल आर्ट को बहुत ही पहले से कम मायने दिया जा रहा है मेरे का प्लस मीडिया मतलब ये भी कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से भी स्कूल्स में आर्ट को अम, अच्छे तरीके से नहीं अपनाया जा रहा है। नहीं बता। And I think because of ये technology coming in, तो इसी को कह रहा हूँ बट मैं मुझे जजी के लिए बुलाया था पेंटिंग कंपटीशन में स्कूल के बच्चों के। तो जो इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों की जो पेंटिंग्स थी वो सबकी सेम थी और यही जब मैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की पेंटिंग देखा सबकी अलग थी।
तो वहाँ क्रिएटिविटी ज़्यादा मुझे दिखाई दी, क्योंकि वहाँ पे रेफरेंसिंग के लिए उनके पास कुछ है, मोबाइल फ़ोन नहीं है, इंटरनेट की कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा-सा मुझे अभी लग रहा है कि भले कहीं-कहीं पे आर्ट को प्रमोट मतलब सिखाया जा रहा है स्कूल्स में, लेकिन सही तरीके से नहीं, ऑर्गेनिक तक। सही से बिल्कुल सही एंड एज़ यू राइटली सेड बिकॉज़ ऑफ आईटी एंड टेक्नोलॉजी आल्सो कमिंग इन, पहले वो बहुत अब्यूज़ हो गया क्योंकि अब बहुत सारे स्कूल्स में डिजिटल आर्ट मैं आई एम अगेंस्ट इट, मैं तो खुले होता नहीं I also get and मैंने कुछ काम किया है नहीं जब हाँ, हमने तो एनिमेशन इसमें भी काम किया है। सारे लोग टोटली अगेंस्ट इट बिकॉज़ आर्ट फॉर्म वो उदय के हाथ से लो दैट इज़ ऑलराइट। जैसे अब जो नेचुरल टैलेंट्स आपका डिजिटली तो आप कहीं से भी एआई से या कंप्यूटर से आर्टिलिस्टिक अच्छा मेटा एआई स्टार्ट हो गया है। आप बात की डेट में चैट जीपीटी को बोलो कि मेक पेंट मी एंड कान सर सिटिंग टुगेदर इन अ पॉडकास्ट 5 मिनट के अंदर वो आप एक बोल देता है। सो हाउ इज दिस आर्ट? देखो, ये तो डायट बुरी नहीं है मेरे ख्याल से, and उसका यूज़ अलग है। और हमारे ट्रेडिशनल आर्ट का यूज़ अलग है। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने खुद डिजिटल आर्ट अपने साथ की है। आई स्टार्टेड फ्रॉम ट्रेडिशनल एनिमेशन, हम लोग हाथ से एनिमेशन करते थे, और जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आती गई वैसे-वैसे हैंडवर्क कंप्लीट बंद हो गया। सो जिस दिन कंप्लीट बंद हो गया हैंडवर्क, उस दिन मैंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया। क्योंकि हमारे एक गुरुजी थे, उन्होंने कहा था जब तक आपका हाथ चलता है, तब तक आप आर्टिस्ट हो। आर्ट इज़ नॉट जस्ट यूजिंग योर ब्रेन और टेक्नोलॉजी, इट इज़ मेनली योर स्किल आल्सो एंड की। तो मैंने देखा एआई, सब लोग डर गए, मुझे पता है एआई की रिसर्च देख के, ये बहुत ही अच्छी रिसर्च दे रहा है। बट एआई को बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए, मतलब जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे। मतलब मैं हमेशा ना एक चीज़ बोलता हूँ हाँ, कि if it's perfect because AI is perfect, okay? If it's perfect, it's not us, not a. It is not a. The whole point of buying an art book is कि हाँ मतलब by the मुझे बहुत अच्छा लगता है people come with reality वो होता है चेस में ये टिप है सो मतलब यही तो बात है कि आपको कैसे पता कि आर्टिस्ट ने क्या बैक टू बनाए इससे अच्छा बहुत फ्री चाहिए ना आप वो उसको जाओ कंप्यूटर जाओ freepik.com पे जाओ वहाँ पे कोई भी आपने रील वही पतला फोटो लिखा दो तो एक मापट है ना वो 100 तरीके के हिसाब से परफेक्ट टू परफेक्ट। they should not compare perfection with big. Yeah. So do you think that art collectors also like now? Because I remember, I mean, I've also been comparing, millennials to Gen Zs. I mean, time-wise, earlier art collectors had a very different taste. People used to buy paintings because they used to love art. Acha, is perspective. Kaise, oh, this painting will you put on this wall. This painting is something I resonate. You think art has now become a status symbol? आर्ट को परचेज करने के सबके अलग-अलग रीज़न्स हैं। स्टेटस सिंबल तो बिल्कुल है, अ, और होना भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अ, कई लोगों कई लोग जो होते हैं, मतलब जो रिच पीपल होते हैं, तो उनके पास पैसा बहुत होता है और उन्होंने बहुत मेहनत करके वो आते हैं। तो क्या होता है, कहीं पे जाके लाइफ में कुछ मिस ही लगता है, और वो जो मिसिंग चीज़ होती, क्योंकि अ, बहुत पैसे कमाने के हिसाब की से वो खुद की जो क्या कहते हैं, पैशन को परस्यू नहीं कर पाते, और आई थिंक दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग आर्ट, सो दे बाय आर्ट, दे ब्रिंग आर्ट है वो, तो उनको वो अच्छा, एक अच्छा माहौल अच्छा लगता है, वो वाइब अच्छी लगती है क्या। तो आई थिंक मुझे ऐसे लगता है स्टेटस सिंबल बिल्कुल है, अ, बड़े-बड़े होटल्स में, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में वो एक स्टेटस सिंबल भी क्या होता है अचीवमेंट बनाना होता है ऐसे नहीं आप तो कोई भी आप दियो तो वापस स्टेटस सिंबल पर then I mean you also have to reach that stage to reach this statusing. So why I'm asking this question is that we all people the reason why Anya art exists, the reason why your people just buy an artwork only because it has a tag कि हुसैन साहब का काम आता अच्छा रहेगा, उजाज साहब का काम आता अच्छा रहेगा एंड इसके बीच में ना बहुत जो इतने अपकमिंग आर्टिस्ट हैं वो पिस्ड आते हैं दैट्स व्हाई बी ऑस्कर विद द पिक्चर। तो इसी की वजह से आई थिंक डोंट यू थिंक दिस शुड चेंज इज वेल। ये शुड एब्सोल्युटली चेंज। मैं तो कहता हूँ कि सरकार ने ये रूल निकाल दिया, चलिए, कि जो आर्टिस्ट मर गया है उसके सारी पेंटिंग्स हाँ ये बैन कर दो, बैन कर। नहीं तो फिर नए आर्टिस्ट कैसे जिंदा रहेंगे ना, बिजनेस लड़ने के बाद लोग बिजनेस कर रहे हैं उसका, या तो फिर उसको कुछ एक लिमिट होनी चाहिए, वैसे कुछ तो होना। और कॉपीज मैं तो ये कह रहा हूँ मरने के बाद कॉपीज इतने बनना स्टार्ट हो जाते हैं और कॉपीज भी बिकना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी मैं यही
मेरे मन में बात आई थी, मैं बोलने वाला था कॉफ़ी के बारे में, पर मैं रुक गया, मैंने पर बोलूँ कि ना बोलूँ? नहीं, कोई बात नहीं। सब बिल्कुल फ्री हैं। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हूँ और मुंबई में तो बहुत कॉपी चलता है। रज़ा साहब, हुसैन साहब, सभी लोगों की। तो मेरा एक स्टूडेंट है, से कई कई दिनों से मुझसे कुछ बात कर रही थी और अ, फिर लेकिन उसने मुझसे बात की कि सर मुझे आपसे बात करनी है, ऐसे-ऐसे है कि मैं फेमस आर्टिस्ट हूँ, ये पेंटिंग कॉपी बनाता हूँ और ये है वो खरीदते मतलब ये मुझसे बनवाता है, ये पेपर्स भी ऐसे और बड़ी गैलरी है तो बनवाती है, मुझसे वो करवा के। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मैं क्या करूँ? मैंने बोला देख भाई, अ, वो थोड़ा से पैसे के लिए खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तू अगर भी हुसैन या रज़ा साहब करेगा, तो तेरा नाम कब आएगा? तो तेरे ही नाम को ही दबा रहे हैं। सो अगर तुम्हें आगे आ रहे हैं, तो यू शुड डू योर ओन इन टर्म्स बेस ऑफ बिकॉज़ दे आर इंडस्ट्री को नहीं एंड यू आर राइट सर। बहुत गैलरिस्ट्स भी हैं जो ये इस काम में घुसे हैं। मतलब बिकॉज़ आई आल्सो गेट योर कस्टमर कभी-कभी होते हैं ना आते-वाले लोग, ये आई प्लीज़ गेट अ कॉपी मेड आप कमीशन काम में अच्छा आई लाइक अशोक का टॉज़ बट मुझे चाहिए सचिन आचरेकर का। तो वो अब प्राइस वो मैंने बड़ा वो काम उससे कॉपी करवा मैंने कहा क्यों करवाऊँगा मैं? अब मैं नहीं क्या आर्टिस्ट भी क्यों करेगा? व्हाई वुड द आर्टिस्ट इवन डू दिस? बट इसका रोकने का तरीका क्या है सर? आपके साथ क्या है? नहीं रुक सकता। अभी चोरी है, अभी भी चोरी होती है पुलिस है, सब कुछ है। हर बार चोरी का फॉर्म चेंज हो रहा है, ठीक है ना? स्टॉप इट। बट इसके लिए ये है कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा और मुझे लगता है कि बायर्स को ये समझना है कि यू शुड अप्रिशिएट लिविंग आर्टिस्ट। ट्रू, यू शुड एनकरेज देम बिकॉज़ नए आर्टिस्ट लोगों के पास नई सोच है, नई टेक्निक है, तो आप उनको भी आगे But you also think that नया आर्टिस्ट because क्या हुआ स्पेशली आफ्टर कोविड व्हेन सब आपने देखा होगा ट्रांजिशन की सोशल मीडिया तो ऐसे बूम पे गया ओ रे बार पे तो हाँ तो हर दूसरे दिन एक नया नो आर्टिस्ट भर के आता था एंड वो अपने आर्ट फॉर्म दिखा रहे हैं इज गेटिंग 2 मिलियन व्यूज 10 मिलियन व्यूज 20 मिलियन व्यूज तो उससे वजह से कि आर्ट इंडस्ट्री थोड़ी मतलब मिसकंसीव हुई है मतलब इन जैसे व्यूज हुई हाँ, वो होता ही है। जैसे अभी मैं एनिमेशन में जब काम करता था, तो एक टाइम ऐसे आ गया था कि एनिमेशन एनिमेशन बहुत बूम हो गया। तो हर कोई एनिमेशन में घुस रहा था जिसके पास एक्चुअली इफ यू वांट टू बिकम एन एनिमेटर यू शुड हैव स्किल और क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो जैसे डॉक्टर इंजीनियरिटी वो बल भर रहे हैं वैसे तो एनिमेशन में बढ़ रहे थे, लेकिन हुआ क्या? बाद में सब फिल्टर हो गया। जिसके पास स्किल है, जिसके पास ऑथेंटिसिटी है, वही लोग इंडस्ट्री में टिक And I also think like so जैसे आपने सही कहा फिर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स इनकी एक इंस्टीट्यूशन बनी है कौन लेजिटिमेट है कौन लेजिटिमेट नहीं तो एक आपने अपने आर्ट के लिए भी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो रेक्टिफाई रहे इन चीज़ों कि दिस इज ऑथेंटिक दिस इज नॉट ऑथेंटिक बिल्कुल को ऐसी यही ले काम हमारी आर्ट गैलरीज का है, क्यूरेटर्स का है। कुछ ज़माने पहले हमेशा अगर आपको याद होगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया में पेज 3 पे हर हफ्ते के पेंटिंग एग्जीबिशन के बारे में क्रिटिक्स लिखते थे, उनकी फोटोज आते थे, वैसे देखते थे। तो उसके बाद तभी तो उससे फेमस हो गए ना, उससे रज़ा ये साहब, क्योंकि मीडिया ने भी उनके काम के बारे में लोगों को नॉलेज दिया कि क्यों उनका काम अलग है, क्यों अच्छा है। तो ये सब होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन वो का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। so let's talk since we talk about art education let's talk about your opinion which is watercolor or acid free paper don't you think that watercolor and acid free paper is the underdog of the art industry हमेशा ये बोलने ये सोच होती है ना कि यार पेपर पे भी कैलस पे क्यों नहीं मिलाता एक तो लोगों को तो मौका चाहिए होता है लोग से डालने का would you think it is the underdog of the art industry जिस टाइम पे मैंने वाटर कलर शुरू किया था, वो टाइम पे तो वाटर कलर वाज़ नॉट कंसिडर्ड एज़ अ लेजिटिमेट डार्क ऑयल कलर्स, ऑयल क्या ऑयल पेंटिंग मतलब मास्टरपीस। आज भी सर, आज नहीं होती, आज भी लोग बाय करते हैं। नहीं, मैं किसी वो ना कि आज भी है बट उतना नहीं रहा है पहले। तो आई थिंक ये धीरे-धीरे चेंज हो रहा है। आई थिंक कहीं पे उनके दिमाग में ये कंपैरिज़न है कैनवास और पेपर। ठीक है, पेपर फट सकता है, कैनवास नहीं फटे, ऐसा कुछ नहीं है। कैनवास भी खराब होते हैं। ये वो बिल्कुल होता है सर मैं तो चाहता हूँ एक ये भी परसेप्शन है दूसरा ये भी परसेप्शन है इट टर्न्स येलो आफ्टर डोंकी इयर्स
आपसों में कि पेपर जब तभी आज ही बेसिक्स की पेपर है। अच्छा ये एक और परसेप्शन आपने सही कहा कि आज की डेट में भी मैं पीपल वॉकिंग नहीं दिखाएगा। तो ये कहता मुझे ऑयल पेंटिंग चाहिए, इसको भी देखिए ये कहते हैं अच्छी ऑयल पेंटिंग है। जब भी कोई नॉलेज नहीं हुआ, अरे पहले से ही बताओ। But how do you think that now this is also legitimate media? And I think you yourself are doing so well. But how do you think you break the ice and get your art form out there? मैं इतना नहीं सोचता हूँ। सो दी हाँ, एंड आई डोंट मेक आर्ट टू मतलब ये सोचने का काम मेरा नहीं, आप लोगों का है। मे बी यू कैन एडवाइस, बट रिसेंटली आई स्टार्टेड पेंटिंग ऑन कैनवासेस आल्सो। सो आजकल एक्वा कैनवासेस की आ रहे हैं, तो जिस पे वाटर कलर का रिजल्ट अरे सा वो मैंने ट्राई भी किया कैनवास पे वाटर कलर के जैसे काम करते हैं क्या, लेकिन क्या होता है हर एक मीडियम की ना अपनी ब्यूटी होती है। जैसे तबला बजाने के लिए चमड़ा ही चाहिए, उसकी जगह पे आप दूसरा कुछ लगा दोगे तो वो तबला उस तरीके से नहीं बजेगा ही बजेगा। तो हर एक मीडिया को उसको उसका इसमें रखना चाहिए, उसकी पिक्चर में रखना चाहिए।